हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सिंपल टिश्यूज। आज हम बात करेंगे सरल ऊतकों के बारे में कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आज इसकी ब्रीफ स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, सिंपल टिश्यूज यानी सरल ऊतक। फ्रेंड्स, तो सरल ऊतक को समझने से पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे ऊतक टिश्यूज। तो टिश्यूज फ्रेंड्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभजोतक, जो आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे की वीडियोस में। ये विभजोतक होता है, विभजोतकी ऊतक। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जिसको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक, ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के विभाजन से विभजोतक विभाजन करके विभजोतक कोशिकाएं जो होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके, डिवीजन करके ही परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। और जो स्थायी ऊतक होते हैं ये फ्रेंड्स थिक वॉल्ड या थिन वॉल्ड हो सकते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होगी इन ऊतकों की कोशिकाओं की, वो मोटी भित्ति भी हो सकती है, पतली भी, दोनों प्रकार की भित्तियां इनमें पाई जाती हैं। और ये परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग, जीवित कोशिकाएं भी हो सकती हैं और मृत कोशिकाएं भी, डेड भी हो सकती हैं। ये दोनों प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित भी और मृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है फ्रेंड्स, ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। और परमानेंट टिश्यू निम्नलिखित तीन प्रकार के होंगे। नंबर एक होगा सिंपल टिश्यू, जिसको कहते हैं हम सरल ऊतक। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सरल ऊतक होते हैं। सरल ऊतक के कितने प्रकार हैं, आज यही टॉपिक है हमारा। और दूसरे होते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिनको हम कहते हैं फ्रेंड्स जटिल ऊतक। दूसरे होते हैं जटिल ऊतक, इन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू निम्नलिखित तीन प्रकार के होंगे। और तीसरा जो टिश्यू होता है वो होता है सेक्रेटरी टिश्यू, स्रावी ऊतक। तो ये तीन प्रकार के ऊतक हैं। और आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक। आज हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और सरल ऊतक से पहले एक बात और समझ लीजिए। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम में जो प्राथमिक विभजोतक होते हैं वो क्या काम करते हैं, देख लीजिएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्स का मतलब है बनाते हैं, निर्माण करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करते हैं। ये करते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण, यानी कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण कौन करते हैं, प्राथमिक विभजोतक करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक विभजोतक। विभजोतक के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि विभजोतक कहां पाए जाते हैं, रूट और स्टेम के एपेक्स पर पाए जाते हैं। ये एपिकल पार्ट में बनते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभजोतक। द्वितीयक विभजोतक में देखेंगे कि ये द्वितीयक विभजोतक से सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसको हम द्वितीयक विभजोतक भी कहते हैं। और द्वितीयक विभजोतक को हम लेटरल मेरिस्टेम भी कह देते हैं अथवा पार्श्व विभजोतक भी कह देते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेम भी कह देते हैं इसको, पार्श्व विभजोतक इसका दूसरा नाम है, पार्श्व विभजोतक। और इसी को हम पार्श्व विभजोतक को फ्रेंड्स कैम्बियम भी कह सकते हैं, अथवा इसको हम क्या कह सकते हैं, कैम्बियम या ऐधा। कैम्बियम भी इसी का नाम है। जो लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम ही कैम्बियम होता है। और कैम्बियम में भी विभाजन की क्षमता होती है। और ये फ्रेंड्स जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाता है। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम, जिसको हम ऐधा कहते हैं, तो ये किस चीज का निर्माण करते हैं,
दे फॉर्म्स, ये बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, यानी कि द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण क्या करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभजोतक करता है। इसको ध्यान रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स यानी कि नग्न बीजी भी इनको कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म, इनमें सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिए कि मोनोकोट प्लांट्स में अगर हम देखते हैं, मोनोकोट की बात करें, इन मोनोकोट्स एक बीजपत्री पौधों में फ्रेंड्स, एक बीजपत्री पौधों में मोनोकोट प्लांट्स में ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम या जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम या इसी को हम कैम्बियम कहते हैं, तो ये फ्रेंड्स इसमें अब्सेंट होता है। मोनोकोट प्लांट्स में कैम्बियम नहीं पाया जाता, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम नहीं पाया जाता, और इनमें इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। इनके तनों की मोटाई में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण। ये एक बीजपत्री पौधों में यानी कि मोनोकोट प्लांट्स में ये टिश्यू कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं पाया जाता। ड्रेसीना और यक्का नाम के पौधों को छोड़कर मोनोकोट में दो ही पौधे ऐसे हैं, ड्रेसीना और दूसरा है फ्रेंड्स यक्का। केवल इन्हीं में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ये दो पौधों में। इन दोनों को छोड़कर किसी में भी ये कैम्बियम नहीं पाया जाता, इन दोनों में कैम्बियम पाया जाता है, इसीलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। तो ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ड्रेसीना और यक्का में या एक बीजपत्री कौन से पौधे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ड्रेसीना और यक्का में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सीधे बात करते हैं अब सिंपल टिश्यूज की। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे, देखिए सीधी बात करेंगे सिंपल टिश्यूज की। तो सिंपल टिश्यूज में ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, यानी एक ही प्रकार की सेल्स का ग्रुप होता है ये, जिन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं। और ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये 3 प्रकार की सिंपल टिश्यूज या सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृदु ऊतक, जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा स्थूल कोण ऊतक, जिसको कोलेनकाइमा कहा जाता है। और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेन्काइमा की। तो देखेंगे पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होंगी फ्रेंड्स, वो सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग सेल्स होंगी। ये सभी जीवित कोशिकाओं का ग्रुप होगा। तो जीवित होंगी ये सब कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, इनकी कोशिकाओं में फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं। इनकी सेल्स में मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाएंगे। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा, जो भूमिगत होता है, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इनको हम ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक भी कह देते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट में यानी कि भूमिगत भाग में ये पाए जाते हैं। तो भूमिगत भागों में, जड़ों में, जैसे भूमिगत भाग जड़ हैं या भूमिगत तने हैं, तो इनमें फ्रेंड्स पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है इनकी जो सेल्स होंगी मृदुतक की, सभी आइसोडायमेट्रिक होंगी, सभी समव्यासी होंगी, एक ही साइज की होंगी। और ये सेल्स की जो कोशिका भित्ति है वो क्या किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी या पैक्टिन से बनी होगी। या तो सेलुलोजिक होगी इसकी कोशिका भित्ति मृदुतकों की, या पैक्टिन पदार्थ से बनी होती है। और सेल वॉल इनकी पतली होती है, थिन होती है। और सभी
पैरेन्काइमा यानी मृदु तक जो बनते हैं वो ग्राउंड मेरिस्टेम से इनका निर्माण होता है। तो ग्राउंड मेरिस्टेम से इनका निर्माण होता है। देखेंगे फ्रेंड, ये गोलाकार भी हो सकती हैं कोशिकाएं और थिन वॉल्ड होंगी। तो इस तरह से ये समव्यासी होती हैं, एक ही व्यास की होंगी मृदुता कोशिकाएं, और हेक्सागोनल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी ये हो सकती हैं। तो ये इस प्रकार की सेल्स मृदुतक की सभी होंगी और एक जैसी ही होंगी, और इनकी बॉल सेलुलोजिक होगी, थिन वॉल्ड होंगी। ये बात ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो ये जो दोनों प्रकार के ये मृदुतक होंगे, और ये कहां कहां पाए जाते हैं फ्रेंड्स? इनकी उपस्थिति पैरेन्काइमा या मृदुतकों की जो उपस्थिति होती है फ्रेंड्स, ये कॉर्टेक्स में यानी कि बलकुट में उपस्थित रहेंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे। उपस्थित कहां पाए जाएंगे? प्रेजेंट इन, तो कॉर्टेक्स में। और दूसरा फ्रेंड्स, इनकी जो लोकेशन है या कहां स्थित होंगे, तो इनकी लोकेशन कॉर्टेक्स में होगी। पिथ में पाए जाते हैं ये। पिथ के अलावा फ्रेंड्स मीसोफिल फ्लावर्स में, मीसोफिल पर्णमध्योतक जिसे कहते हैं, मीसोफिल और फ्लावर्स में पाए जाएंगे, फ्लावर्स में। और फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स में भी उपस्थित रहते हैं। फ्लैशी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स यानी कि फ्रूट्स, फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों के गूदेदार भागों में भी मृदुतक पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स आता है, देखिए इनके फंक्शन क्या हैं, पैरेन्काइमा के कौन कौन से कार्य हैं, आज इन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पैरेन्काइमा या मृदुतक, इसके क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है ये? तो फ्रेंड्स ये पोटेंशियल मेरिस्टेम के रूप में रहता है, जो वुंड हीलिंग कहते हैं घाव भरना। पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी वुंड हीलिंग घाव भरने के रूप में यही मेरिस्टेम काम आते हैं। रीजनरेशन, पुनर्जनन, किसी भाग का पुनर्जनन करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं। स्टेम का फॉर्मेशन यानी कि तने का निर्माण करते हैं। और ग्राफ्ट का जोड़ना, कलम आदि जो जुड़ती है, जो फ्रेंड्स उद्यान कृषि में ग्राफ्टिंग का काम होता है, कलम बनाने का या कलम बांधने का काम होता है। एक प्लांट की कलम दूसरे में जोड़ी जाती है तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग का जोड़ना आदि भी कार्य मृदुतक के होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और सेक्रेशन, श्रावण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ये प्रोसेस भी मृदुतक कोशिकाओं में यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स में होती हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे अगला पॉइंट, इसका सिंपल टिश्यू का दूसरा प्रकार कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक। तो स्थूल कोण ऊतक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे प्रकार की जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो होते फ्रेंड्स कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक। ये फ्रेंड्स सभी सेल्स लिविंग होती हैं, जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, सभी सेल्स जीवित होंगी, पॉलीगोनल होंगी, बहुभुजीय होंगी या राउंड होंगी। पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं। ये बहुभुजी या गोल हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो क्या होगी? मोटी होगी और पैक्टिक पदार्थ से या सेलुलोज से बनी होगी, पैक्टिन से या सेलुलोज से बनी होगी। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल्स यानी कि सभी कोशिकाओं में इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक उपस्थित रहता है। और ये फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहता है? तो ये हर्बेसियस प्लांट की हाइपोडर्मिस में, जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो परत होती है जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, तो हाइपोडर्मिस में ये उपस्थित रहेंगी। और लीव्स के यानी पत्तियों के बंडल शीथ में, फूल आच्छाद में ये उपस्थित रहती हैं। बंडल शीथ को कहते हैं फूल आच्छद, यानी कि पत्ती के फूल आच्छद में होंगी। और इनका जो कार्य होता है वो फ्रेंड्स मैकेनिकल एंड वाइटल सपोर्ट टू द प्लांट्स, यानी कि पौधे को ये यांत्रिक और जैविक सहारा प्रदान करते हैं कोलेनकाइमा। और दूसरा काम फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित रहता है। और ये फ्रेंड्स राउंड भी हो सकती हैं,
ये राउंड यानी कि गोलाकार होंगी। गोलाकार होने की वजह से इनमें कहीं कहीं पर ये रिक्त स्थान भी होता है। ये गोलाकार है और इनकी जो भित्तियां हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं, ये मोटी होती हैं। ये मोटी भित्ति वाले, जैसे मृदुतक थे तो मृदुतक थिन वॉल्ड थे और ये थिक वॉल्ड होते हैं। यही अंतर है, ज्यादा अंतर इन ऊतकों में नहीं होता है। इसको बस इनकी जो वॉल्स हैं वो क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, केवल थिक बनानी है हमें। हमने देखो थिक बना दिया। तो ऐसे तो पहला टाइप तो कोलन काइमा कैसे होंगे, राउंड होंगे। तो राउंड को हम ऐसी सेल्स को जिनकी भित्तियां मोटी हैं लैक्यूनर कह देते हैं और इनको पहला टाइप हो गया ये रिक्तिका युक्त। तो ये रिक्तिका युक्त होते हैं। और सेकंड आप देखेंगे एंगुलर होते हैं। ये एंगुलर होंगे यानी कि पॉलीगोनल, बहुभुजी आ गए। और ये पॉलीगोनल और इनकी भी भित्ति फ्रेंड्स आप मोटी भित्ति बनाएंगे क्योंकि ये भी मोटी भित्ति वाले थिक वॉल्ड होते हैं। यही अंतर है पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा का। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में केवल यही अंतर है कि इनकी भित्तियां जो हैं, हम इनकी जो सेल वॉल हैं वो क्या बनाएंगे, थोड़ी थिक बना देंगे। और पैरेन्काइमा में थिन बनाते हैं और यहां देखेंगे थोड़ी सी मोटी बना रहे हैं हम भित्तियां। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे, ये सेकंड टाइप हो गया, ये एंगुलर होंगे। ये एंगुलर या कोणीय कहेंगे इसको। तो दूसरा कोणीय प्रकार होगा इसका। और एक फ्रेंड्स लेमेलर भी होते हैं, पट्टिका युक्त। इसमें कुछ सेल्स क्या होती हैं, लंबाई में पाई जाती हैं, लेकिन ये भी होंगी मोटी भित्ति वाली ही सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार की ये भी मोटी भित्ति वाली होंगी। और मोटी भित्ति वाली सेल्स को क्या कहेंगे हम, लेमेलर यानी पट्टिका युक्त। तो तीसरा प्रकार हो गया ये फ्रेंड्स, यहां लिख देते हैं लेमेलर यानी कि पट्टिका युक्त। तो इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबाई वाली होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन मोटी भित्ति वाली होंगी। तो ये तीन प्रकार के स्थूल कोण ऊतक हो सकते हैं फ्रेंड्स। और इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और दूसरा मैकेनिकल और वाइटल सपोर्ट प्रदान करते हैं पौधों को। अब आते हैं फ्रेंड्स स्क्लेरेनकाइमा, तीसरे प्रकार। फ्रेंड्स तीसरे प्रकार का जो सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक, वो है फ्रेंड्स स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। और इस दृढ़ ऊतक की सभी सेल्स जो है फ्रेंड्स क्या होती हैं, डेड होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। और डेड होने के कारण इनमें क्या है, जल का अभाव होता है, यानी कि पानी का अभाव इन कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरी बात, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बनता है मिलकर। इसमें दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, जिनको हम कहते हैं यानी कि दृढ़ ऊतकीय तंतु। तो दृढ़ ऊतकीय तंतु होते हैं, ये लंबे और फाइबरस होंगे, यानी कि धागेनुमा होंगे, महीन धागेनुमा और लंबी कोशिकाओं का समूह होगा। और ये जो पाए जाएंगे कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, बंडल शीथ और वेस्कुलर बंडल्स में, यानी कि संवहन बंडलों में उपस्थित रहते हैं। और जो फ्रेंड्स द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोट प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री पौधों में केवल फ्रेंड्स ये केवल आउटर फ्लोएम में, बाहरी कोशवाह ऊतक में पाए जाएंगे। और मोनोकोट प्लांट्स में केवल बंडल शीथ में उपस्थित होते हैं। अब आता देखिए फ्रेंड्स इसके एग्जांपल क्या हैं। फ्लोएम फाइबर्स, जिसको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, लाइनम में ये देखने को मिलता है, यानी अलसी के पौधे में जो रेसे निकाले जाते हैं वो क्या है, दृढ़ ऊतक तंतु हैं। सन हेम्प जिससे रस्सी बनाई जाती है, सन की रस्सी, और उससे जो रेसे निकाले जाते हैं, धागे, वो भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक तंतु हैं। और इसके अलावा बनाना, केला, तो केले में फ्रेंड्स जो लीफ फाइबर्स हैं, लीफ फाइबर से साड़ियां भी बनाई जाती हैं और अन्य प्रकार के पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, इससे साड़ियां बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं बनाना से, बनाना के फाइबर्स निकालकर। अब आता देखिए दूसरे प्रकार के जो दृढ़ ऊतक तंतु होते हैं फ्रेंड्स, बोलते हैं स्क्लेरीड, जिनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, यानी कि कठोर कोशिकाएं होती हैं ये। और ये कहाँ, स्टोनी फ्रूट्स में
जो कठोर फल होते हैं, जैसे कि नाशपाती, नाशपाती में जो करकराहट होती है, ग्रिटी होता है, वो किसके कारण होता है? स्क्लेरिड के कारण होता है। इसमें स्क्लेरिड कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोकोनट के सीड कोट में भी स्क्लेरिड यानी कि दृढ़ ऊतक तंतु, स्क्लेरिड नाम के दृढ़ ऊतक तंतु उपस्थित रहते हैं। यानी कि स्क्लेरेन्काइमा कौन से होते हैं? स्क्लेरिड होते हैं। और इसका जो कार्य है स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक का, वो फ्रेंड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ये पौधे को केवल यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये टॉपिक सिंपल टिश्यूज और उसके प्रकार यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।